नमस्ते दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ पास्ता मैक्रोनी की रेसिपी, जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। तो चलिए हम जल्दी बनाना शुरू करेंगे पास्ता मैक्रोनी से चाट। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लेना है पहले पास्ता यानी कि मैक्रोनी। तो देखिए इस तरह से मार्केट में मिल जाती है, तो हमने यहाँ पे ले लिया है। जितना आप पास्ता बनाना चाहें उतना ले लीजिए, मैं यहाँ ले ली हूँ। उसके बाद गैस पे इधर मैं डेगची में पानी चढ़ा दी हूँ और हम यहाँ पे 2 गिलास पानी डाले थे, तो पानी हमारी गर्म हो गई है। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल को डाल दिया है और कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब हम यहाँ पे पानी हमारी अच्छी तरह से खौल गई है, गर्म हो गई है, तो मैं पास्ता को डाल देती हूँ। तो पास्ता यहाँ पे डाल दिए हैं और पास्ता डाल करके फिर हम इसको हाफ कुक करेंगे यानी कि हाफ बॉयल करेंगे। अब मैं इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा आधा चम्मच छोटी नमक। तो नमक डाल करके हम इसको मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद इसको हम बॉयल करेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से इसमें बॉयल आने लगी है, खौलने लगी है और ये हाफ कुक हो गया है। तो हम चलाते रहेंगे ताकि नीचे तली में चिपके नहीं। तो देख रहे हैं इस तरह से, देखिए ये चलाते हुए पका लिए हैं और पास्ता हमारी हो गई है। अब हम इसको छन्नी में छान लेंगे। गैस को बंद कर देते हैं। हाफ कुक करना है पास्ता को, तो हमने यहाँ पे हाफ ही कुक किया है। अब एक छन्नी ले लिए हैं जाली वाली, उसमें हम पास्ता को निकाल देते हैं ताकि हमारी पास्ता जल्दी ठंडी हो जाए और पानी भी निकल जाए। तो देखिए इस तरह से हमने एक छन्नी वाली जाली में पास्ता को निकाल दिया है और निकालने के बाद अब हम ऊपर से इसमें ठंडा पानी से इसको धो देंगे। तो इस तरह से ठंडा पानी ऊपर से हम डाल रहे हैं ताकि अच्छी तरह से पास्ता चिपके नहीं, एक दूसरे से अलग हो जाए। तो ठंडे पानी से इस तरह से चमचे से चलाते हुए हम इसको धो लेते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए ठंडी हो गई है और एक दूसरे से चिपकी भी नहीं है पास्ता हमारी। आप देख रहे होंगे बिल्कुल अलग अलग खिली खिली नज़र आ रही है। तो पास्ता हमारी बहुत अच्छी कुक हुई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, ठंडी हो गई है। तो एक प्लेट में हमने इसे निकाल लिया है और निकालने के बाद अब हम इसमें मिक्स करेंगे अरारोट पाउडर। अगर आपके पास अरारोट पाउडर नहीं हो तो कॉर्नफ्लोर भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ अरारोट का पाउडर रखी थी उसको डाल रही हूँ, और अगर नहीं हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी इसमें डाल सकते हैं। तो उसको मैं डाल दे रही हूँ। तो यहाँ हम 2 चम्मच लिए थे और 2 चम्मच डाल करके इसको हम हाथों से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने हाथों से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। तो देखिए अच्छी तरह से हम हाथों से मिक्स कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे मिक्स हो गया है। इस पर अच्छी तरह से एक पतली सी कोटिंग आ गई है अरारोट पाउडर की। तो आप देख रहे होंगे ज़्यादा आपको नहीं अरारोट पाउडर डालना है। अब इधर गैस पे हम कढ़ाई को चढ़ाए हैं और इसमें हमने ऑयल डाल दिया है, कुकिंग ऑयल, और ये गर्म हो रही है। अब हम इसमें पास्ता को डालेंगे जो हमने यहाँ पे कोट करके रख लिया था। तो उसको मैं मीडियम गैस को फिर कर देते हैं ऑयल गर्म होने के बाद। अब हम इस तरह से इसको एक दूसरे से अलग करते हुए, छिड़कते हुए इस तरह से डालेंगे ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। तो आपको भी इसी तरह से डाल देना है ऑयल में और डाल करके फिर हम इसको चलाते रहेंगे और चलाते हुए इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए चलाते हुए हमें पास्ता को यानी मैक्रोनी को इस तरह से फ्राई कर लेना है। तो ये अच्छी तरह से देखिए फ्राई हो गई है, गोल्डन हो गई है, कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको एक छन्नी से छान लेते हैं अच्छी तरह से। तो इसको देखिए छन्नी से हम यहाँ पे छान करके एक बर्तन में रख लेंगे और जो बचा हुआ एक्स्ट्रा पास्ता मेरे पास और है उसको भी इसी तरह से हम छान लेते हैं। तो इसी तरह से और जो बचा हुआ पास्ता था उसको भी कढ़ाई में डाल करके और हम छान लेंगे। तो यहाँ पे सारा पास्ता पहले हमें इस तरह से फ्राई करके निकाल लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे सारा पास्ता को पहले फ्राई करके और निकाल लिया है। ये बहुत कुरकुरी हो जाती है फ्राई करने के बाद। तो आप देख रहे होंगे क्रंची हो गई है। और अब इसको हम ठंडे कर लेते हैं। तो ये ठंडा भी हो गया है। अब हम यहाँ पे एक बाउल लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक बाउल ले लिए हैं, आप चाहें तो कोई भी बर्तन ले लीजिए
और उसमें हम ठंडा किया हुआ इस पास्ते को डाल देते हैं जो हमने फ्राई करके रखा है। उस पास्ते को मैं इसमें डाल देती हूँ। तो जितना पास्ता है सारे पास्ते को मैं इसमें फ्राई किया हुआ को बाउल में डाल देती हूँ। उसके बाद इसमें मैं कुछ मसाले वगैरह डालूँगी। तो यहाँ पर हमने बारीक गाजर को काट के रख लिया था, तो उसको मैं इसमें डाल देती हूँ। तो आप चाहें जो भी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ बारीक गाजर को डाल दे रही हूँ थोड़ा सा। उसके बाद हमने खीरा बारीक काट लिया था थोड़ा सा, तो उसको मैं डाल दे रही हूँ। जो आपको पसंद हो डालें, या फिर जो नहीं पसंद हो उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा शिमला मिर्च यहाँ पे काट ली थी बारीक, उसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो शिमला मिर्च भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया है। उसके बाद थोड़ी सी हमने धनिया पत्ती काट ली थी, हरी धनिया पत्ती, उसको भी इसमें हम डाल देते हैं। और इन सब चीज़ डालने के बाद अब हम एक छोटा टमाटर पका हुआ काट लिया था बारीक, उसको भी इसमें हम मिक्स कर देते हैं। तो हमने सारी सब्जियों को इसमें डाल दिया है। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं नमक। तो आप नमक टेस्ट के अनुसार डालिए। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ये काला नमक है यानी कि ब्लैक सॉल्ट, उसको हम डाल देते हैं पहले, क्योंकि आप टेस्ट के अनुसार डालिए, क्योंकि पास्ता में पहले भी हमने बॉयल करने से मैं नमक डाला था, तो अभी आप देख लीजिएगा कम ज़्यादा। उसके बाद हमने यहाँ पे छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर का डाल दिया है। तो आप तीखा का अनुसार लाल मिर्च डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हमने थोड़ा सा चाट मसाला को डाला है, तो आधा चम्मच हमने यहाँ पे चाट मसाला को डाल दिया है। और इन सब चीज़ को डालने के बाद अब हम यहाँ पे इसको मिक्स कर लेते हैं एक चमचे से। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से आपको भी मिक्स कर लेना है ऊपर नीचे करते हुए, ताकि पास्ता हमारी अच्छी तरह से सारे मसालों के साथ मिक्स हो जाए। तो देखिए आपको भी इसी तरह से मिक्स कर लेना है। तो हमने यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं सॉस। तो हम यहाँ पे टमाटो केचप, उसको मैं इसमें 1 चम्मच डाल दी हूँ, जिससे कि पास्ते का मैक्रोनी पास्ते का चाट बहुत ही चटपटी लगने लगे और खाने में मत पूछिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए हमने यहाँ पे सॉस डाल करके और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो मिक्स हो गई है। तो ये हमारा मैक्रोनी पास्ता बिल्कुल बन करके तैयार हो गया है। इसको बनाने में कोई झंझट नहीं है, ये 10 मिनट में बन करके तैयार हो जाती है और बड़े बच्चे सभी को पसंद आती है। तो अगर हमारा ये मैक्रोनी पास्ता चाट बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।